हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6 से संबंधित कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जैसा कि आपको जानकारी भी होगा कि 10 मई से क्लासेस चल रहा है। अभी 5 से 6 क्लासेस हो चुका है सेमेस्टर 6 में। अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो मीन्स की क्लासेस कंप्लीट करना चाहते हैं सेमेस्टर 6 का, तो उसके लिए बहुत ही मिनिमम फ़ी है। मीन्स कि आपको सिर्फ 2000 पे करने हैं। 2000 पे करते हैं तो फिर इसमें आप कंप्लीट कोर्स कर पाएंगे, है ना। 2000 रुपये में कंप्लीट कोर्स कर पाएंगे चारों पेपर का, पेपर 13, 14, फिर DSE 3, DSE 4, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इस वीडियो को हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि इस कोरोना की स्थिति में भी, जैसे सेमेस्टर 5 भी हम लोग 2000 रुपये में ही कंप्लीट करवाएं, लेकिन सबसे बहुत बुरा बात है ये कि कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स से इस फ़ी को कुछ इस तरीके से 4000 रुपये या फिर 6000 रुपये, 5000 रुपये इस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर मुझे 2000 मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आप दे दीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि अभी कोरोना का स्थिति है। हर एक, मान लीजिए आपके घर में जॉब है, जॉब नहीं है, जो भी स्थिति है, तो थोड़ा सा आप मतलब ईमानदार बनिए। मतलब आप BSc कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे लेवल पे आप आइए, एक अच्छा स्टूडेंट बनिए कि जो है मतलब जो फैक्ट है वही चीज़ घर में आप बोलिए। सबसे पहला प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट ये कर रहे हैं कि 2000 रुपये है तो घर से अलग तरीके से ऐसा पता नहीं क्या मिल रहा है उन लोगों को। 2000 रुपये मान लीजिए, ये थोड़ा सा आप लोग समझिए इस चीज़ को कि पेरेंट्स को मत ठगिए, ठीक है। और ये तो पहला बात था। अब दूसरा बात क्या है कि हाँ, ध्यान ये भी रखना है कि आप जो फ़ी पे कर रहे हैं वो मुझ तक पहुँच जा रहा है, इसका भी एक बार श्योरिटी ले लें। क्योंकि पिछले सेमेस्टर्स में कुछ ऐसा हुआ है जो कि हम यहाँ पे नहीं चाहते कि उस चीज़ को डिस्कस करें कि कुछ स्टूडेंट के माध्यम से मेरे पास फ़ी पे करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे पास फ़ी आया नहीं। तो मैं तो ये सोच रहा था कि वे स्टूडेंट फ़ी पे नहीं किए हैं, लेकिन उनका फ़ी पे था, लेकिन मेरे पास नहीं, किसी और के पास था। तो ये चीज़ श्योर हो लेंगे कि फ़ी मेरे पास पहुँच रहा है या नहीं हो रहा है। अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से बात करना चाह रहे हैं, कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं कि 2000 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फ़ी। तो उन लोगों के लिए जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए तो पहला तो रास्ता ये था कि आप पेपर वाइज फ़ी पे कीजिए और क्लासेस कीजिए। और दूसरा रास्ता ये था, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट का था कि हम 500 भी पे नहीं कर सकते हैं, उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम समझ रहे हैं कि ऐसे हो सकते हैं बहुत स्टूडेंट जिनके पास वैसा फ़ी मतलब पैसा नहीं है जो आप फ़ी को अफोर्ड कर सकते हैं। तो उन लोगों से हम 1 भी रुपये नहीं लिए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिससे हम SAM 5 में भी 1 रुपये भी नहीं लिए। लेकिन हाँ, अगर हम ऐसा कहते हैं तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, हर दूसरा स्टूडेंट को ऐसा सेम प्रॉब्लम होगा। तो आप एक बार पेरेंट्स से बात करवाइए कि हाँ, आपको सच में प्रॉब्लम है, फिर हम आपसे 1 रुपये इस कोर्स के लिए नहीं लेंगे। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स से मेरा बात हुआ और हम उनसे 1 भी रुपये नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि ना तो SAM 5 में पैसा दिए और ना ही वो लाइव क्लास अटेंड किए। फालतू के वीडियोस, मतलब अब मैंने उनको 2-3 जगह देखा है कि मतलब इधर से उधर टाइम पास करते हुए देखा है, और उसके बाद फिर SAM 6 में फिर से वही रोना कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं आपको कोर्स फ्री में क्यों प्रोवाइड करूँ जब आप क्लासेस ही नहीं कर रहे हैं। या स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए, 1 से 2 स्टूडेंट के लिए स्पेशली है कि मैं मान लीजिए आपको बिना फ़ी के क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप क्लास को कंटिन्यू ही नहीं कर रहे हैं, लाइव ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप समझिए कि आप तो ऐसा कह सकते हैं ना कि जो चीज़ आपके पास, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप जब क्लासेस ही नहीं कर रहे हैं तो मुझे क्यों ज़रूरत है वैसे स्टूडेंट को पढ़ाना, जो मान लिया जाए कि कुछ सहानुभूति लेकर के कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, आप कोर्स ऐसे ही प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यही थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट बात था कि इस चीज़ पे बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात करवाइए मेरी। हम अगर वैसा सच में सिचुएशंस होगा तो हम आपसे 1 भी रुपये नहीं लेंगे, कोर्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ अगर हम कह देते हैं कि आप बात कीजिए तो सीधा मीन्स कि फिर तो हर एक दूसरा स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसके बाद भी हम बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले एक अपना जो कैमरा वगैरह जो सेटअप है, वो सारा का पूरा कैमरा, मतलब जो थंडरिंग हुआ था बारिश में, कैमरा ख़राब हो गया था, CPU ख़राब हो गया, बहुत मतलब 60-70 हज़ार रुपये, 70-80 हज़ार रुपये का है तो इन्वेस्ट हो गया। तो ये तो मैं किसी से बताने नहीं जा रहा, प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा मेरे पास है, क्योंकि मुझे एक साथ 80 हज़ार रुपये अफोर्ड करने पड़े कैमरा CPU को लेकर। आप लोगों को तो 500 और 2000 अफोर्ड करने हैं। तो अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप BSc के स्टूडेंट फिर कैसे हैं? आप इतना पढ़ रहे हैं, BSc सेमेस्टर 6 में आ गए हैं, आप ट्यूशन्स करवा करके या फिर जो भी चीज़ है, आप 500 और 2000 अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये तो आपको प्रॉब्लम है कि आप सहानुभूति का गलत उपयोग कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों को मैंने कोर्स फ्री में प्रोवाइड करा है, उन लोगों से एकदम स्ट्रिक्टली ये है कि आपको क्लास कंटिन्यू करना होगा। मीन्स कि जो भी टेस्ट वगैरह हो रहा है पार्टिसिपेट करना होगा। ये सब ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो पहला बात था कि कोई भी घर में अगर वैसा बोलते हैं ना तो उनके घर हम लोग पहुँचेंगे और फिर उनके पेरेंट्स से उनका शिकायत करेंगे
कि ये चीज़ कि आप 2000 को बोल करके 4000 रुपये घर से ले रहे हैं, ऐसा कभी नहीं चलेगा। और दूसरा बात कि जो था कि किसी के माध्यम से दे रहे हैं तो एक बार कंफर्म जरूर हो ले कि आपका फ़ी पहुंचा या नहीं पहुंचा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अगर कुछ फ़ी में रियायत दिया जा रहा है तो वो चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसका अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे, ना कि अब मान लीजिए मिल गया तो भाई पैसा तो लगा नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी होता है ना बहुत सा कि मान लीजिए फ़ी आपसे नहीं ले रहा है तो इसका मतलब क्या कि अब पढ़े ही नहीं, तो ऐसा ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बस यही छोटा सा जानकारी था, उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्लास को हम लोग बस यहीं तक था, इसको हम लोग ऑफ करते हैं, ठीक है।